वेलकम इन दिस कोर्स। आज हम समाजशास्त्रीय अवधारणा सोशलॉजिकल थ्योरीज की बात करेंगे और इस कोर्स में, इस विषय वस्तु में हम लोग इस विषय में देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है, सिद्धांत का निर्माण कैसे किया जाता है, सिद्धांत के चरण कौन कौन हैं, किन किन चरणों से कैसे थ्योरी बनती है, फैक्ट और थ्योरी का क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये क्रमबद्धता के साथ कोई भी, जैसे मान लिया कि न्यूटन की थ्योरी बनी तो न्यूटन का नियम कैसे बना, आखिर कोई कैसे उपकल्पना के निर्माण होता है, किस तरह से एक उपकल्पना और एक विचार जो है ना थ्योरी में बदल जाता है, किस प्रकार ये साबित किया जाता है कि थ्योरी सही है, ये नियम है और ये नियम नहीं है। जैसे मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई नियम बना, लॉ ऑफ थ्री स्टेज या पॉजिटिविज्म या कोई भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, तो किसी भी थ्योरी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है इसमें हम लोग जानते हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे एथनोमेथोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, बहुत सारे टॉपिक, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रवृत्तियाँ क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांतों में आधुनिक प्रवृत्ति, स्तर, प्रक्रिया, समस्याएं, प्रकार, महत्व, ऐतिहासिक संबंध, संदर्भ समूह, मर्टन संघर्षवादी सिद्धांत, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, सीमेल, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, मीड, ब्लूमर, गॉफमैन, लोकवेदी विज्ञान, एथनोमेथोलॉजी, हसरल, फेनोमेनोलॉजी, शुट्स, सामाजिक संरचना की अवधारणा, सिद्धांत, संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद, नियो फंक्शनलिज्म, नव प्रकारवाद, संरचनावाद एवं उत्तर संरचनावाद, इन सारे विषय को एक एक करके देखेंगे। तो समझते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की क्या अवधारणा है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक तथ्यों पर आधारीकरण, सामान्यीकरण होते हैं। देखिए, बिना फैक्ट के कोई भी थ्योरी नहीं बनती, तथ्यों पर आधारित होता है। क्या है समाजशास्त्रीय सिद्धांत? सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है। सपोज के कोई घटना घट रही है, सपोज कोई बात हो रही है कि आत्महत्या हो रहा है, सपोज आत्महत्या, अब आत्महत्या क्यों हो रहा है, इनके कारणों का पता करना है। इनके कारणों का पता करना है तो फैक्ट का कलेक्शन किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो फैक्ट का कलेक्शन करने के बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। फैक्ट के आधार पे ही जनरलाइजेशन किया होता है और वही जनरलाइजेशन एक नियम बनता है। सपोज कि अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आत्महत्या का कारण आर्थिक है और एक वैज्ञानिक इस कारण को साबित करने में लगा है कि क्या आत्महत्या का कारण आर्थिक है, गरीबी है, तो पता चलता है कि आत्महत्या का कारण गरीबी नहीं है। तथ्यों के एकत्रीकरण के बाद समाज में जाके तथ्यों का एकोमुलेशन करते हैं, लोगों से पूछते हैं, जानते हैं और पता चलता है कि आत्महत्या तो पारिवारिक झगड़े के कारण हुआ, आत्महत्या तो अमीर आदमी कर रहा है, आत्महत्या ऐसी बात नहीं है कि गरीब कर रहा है। अगर गरीब आत्महत्या करता तो गरीब ही नहीं होता। आत्महत्या और जनरली आत्महत्या अमीर करते हैं, तो ये थ्योरी गलत हो गई। तथ्यों से पता चला कि गरीब तो आत्महत्या करते ही नहीं है। जनरली की बात कर, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहानी ये है कि जो अमीर लोग हैं वो टेंशन में रहते हैं, अमीर लोग और पैसा बनाने के लिए टेंशन में रहते हैं। सामाजिक तनाव बहुत है, सामाजिक दबाव बहुत है, पारिवारिक झगड़े बहुत है, उनके कारण आत्महत्या हो रहा है। तो देखिए, ये नियम नहीं बना, ये सामान्यीकरण गलत हो गया, तब फिर दूसरी चीज़ साबित करेंगे। इस तरह से फैक्ट पे आधारित होता है। तो समाजशास्त्रीय विज्ञानों की प्रकृति भी वैज्ञानिक होती है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। अब देखिए, फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार दी है। अब इसको एक दो परिभाषा तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपको ध्यान में रखना है और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। जैसे कि हमने आपको अभी समझाया है, फैक्ट पे आधारित होती है थ्योरी, फैक्ट कैसे थ्योरी बन जाती है और थ्योरी क्यों थ्योरी बनती है। सामाजिक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में फेयरचाइल्ड कहते हैं सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण
जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है तथा समाजशास्त्रीय व्यवस्था के लिए आधार बन सकता है। इसको बोलते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो ये है सिद्धांत से अभिप्राय अनुभविक शोध द्वारा प्रमाणिक प्रस्तावना के क्रमबद्ध रूप से लिया जा सकता है। लिया जाता है ये दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध, दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध से बनता है, जिसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है, जिसके अंतर संबंध तथ्यों को जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आत्महत्या गरीबी के कारण होती है। तो देखिए, गरीबी एक चर है, आत्महत्या गरीबी के कारण होती है कि नहीं, तो पता चला गरीबी के कारण नहीं होती, पता चला सामाजिक तनाव के कारण होती है। तो चर को देखा जाता है, इसमें वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल है। समानता ये माना जाता है कि सिद्धांत किसी घटना के संबंध में क्यों कैसे सरीखे प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका है। ये सिद्धांत समाज, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं अथवा समाज के किसी अन्य पहलू के विषय में होते हैं, तो इन्हें समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है। बाकी कुछ बातें आप जो है ना पॉज करके इसको लिख लेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ सामाजिक। अब देखिए, दो मूल विशेषताएं पाई जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण में। तथ्य इंद्रिय अनुभूति पर आधारित होता है, फैक्ट बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन। तथ्य सत्यापन संभव है। तो तथ्य का सत्यापन होता है जो वैज्ञानिक तरीके से होता है। जो आप सामाजिक अनुसंधान में पढ़ते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण, उसको आप यहाँ डाल दीजिए, उससे आप समझिए। जब आप जाएंगे सामाजिक अनुसंधान के चरण में, जो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, सामाजिक अनुसंधान के चरण, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के चरण, उनमें आप देखिएगा वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति में या सामाजिक अनुसंधान चरण में जो है उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। उपकल्पना के बाद उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, एक विचार होता है उपकल्पना, और उसको साबित करने की कोशिश की जाती है। और उस उपकल्पना के निर्माण के बाद टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस तकनीक के आधार पर आप उसको साबित करेंगे। तथ्यों का संकलन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। इस तरह सिद्धांत का निर्माण होता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। अब उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। विद्वानों ने समाजशास्त्र सिद्धांत में अनेक प्रकार का उल्लेख किया है, जैसे सूक्ष्म सिद्धांत और मध्य सिद्धांत, मध्य सीमा सिद्धांत और व्यापक वृहद सिद्धांत। वृहद सिद्धांत बड़े अध्ययनों पर आधारित है, सूक्ष्म सिद्धांत छोटे अध्ययनों पर आधारित है, छोटे छोटे। और मध्य सीमा सिद्धांत जो है बीच के मिश्रित रूप में विभाजित किया गया है। मध्य सीमा सिद्धांत का श्रेय आर के मर्टन को दिया जाता है। मिड रेंज थ्योरी में आर के मर्टन में आप पढ़ लेंगे, जो मध्यम मार्ग को लेके चलता है। एक तो माइक्रो लेवल है, एक मैक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल में व्यक्ति को अध्ययन की इकाई मानता है, मैक्रो लेवल में पूरे समाज को, और मिड रेंज में उनके बीच को। तो ये सब विद्वानों की परिभाषाएं हैं समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में। देखिए, सोरोक इनका कहना है कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है, वरना ये इस प्रकार बढ़ रहे हैं जैसे वर्षा के बाद घास फूस बढ़ता है। अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया, अर्वाचीन सामान्य सिद्धांतों का कुल क्षेत्र इतना अधिकांश, इतना जटिल, इतना भ्रमपूर्ण है कि इसे समग्र रूप में किसी एक पुस्तक में शामिल करना संभव नहीं है। तो बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि समाजशास्त्री सिद्धांत मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इतना परिवर्तन होता है और इतना अध्ययन हुआ है इस पर, इतने लोगों के विचार हैं कि उसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा। एबेल के अनुसार सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्मित अवधारणात्मक योजनाएं सभी सिद्धांतों का सामान्य कार्य अवलोकन नियमताओं की व्याख्या करना है। एक दो सिद्धांत काफ़ी है। डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी में फेयरचाइल्ड कहते हैं समाजशास्त्री सिद्धांत की परिभाषा उन्होंने दी है कि सामाजिक घटना के बारे में ऐसे सामान्यीकरण है जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्व स्थापित हो चुका है तथा समाजशास्त्रीय व्यवस्था के लिए आधार बन सकता है। अब इसमें क्या बात है, एक तो सामान्यीकरण हो गया, दूसरा हुआ वैज्ञानिकता पूर्वक, यानी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया गया, वो ही समाजशास्त्रीय आधार बनता है समाज। तो अब विशेषता, टीमा शेफ ने सिद्धांत के लिए विशेषताओं का अनिवार्य माना है। निम्नलिखित अवलोकन, ये सब याद करना है आपको।
सामान्यीकरण, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन नेट में आता है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, और जो मैंने आपको बताया वैज्ञानिक पद्धति में वो सारी चीज़ें आ जाती है। और टीमासेव के अनुसार सिद्धांत प्रस्थापनाओं का युग्म होता है जिसमें निम्नांकित दशाओं का प्रादर्श रूप से अनुपालन आवश्यक है। प्रस्थापनाओं को सही परिभाषित अवधारणाओं से व्यक्त किया जाना, उन्हें एक दूसरे के साथ तारतम्य रखना चाहिए, उन्हें इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे निगमनात्मक विधि से विद्यमान सामान्यीकरणों को व्युत्पादित किया जा सके, उन्हें परिणामदायक होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, अवलोकन सामान्यीकरण के लिए पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मर्टन के अनुसार आज जिसे समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है उसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति सामान्य उनमें सम्मिलित हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार के सोच विचार करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत स्पष्ट है कि विशिष्ट चरों के बीच प्रमाण योग्य प्रस्तावनाओं की गणना नहीं की जाती। उनका कहना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग व्यापक रूप से व्यावसायिक समाजशास्त्रियों के समूह के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की व्याख्या के लिए भी किया जाता है। उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में व्याख्यात्मक अवधारणाओं, नियमों, समाज के सभी पक्षों, सामान्य रूप से उपयोगी सिद्धांतों से संबंधित समाजशास्त्रीय ज्ञान को सम्मिलित किया है। तो सामाजिक उपर्युक्त परिभाषाओं से क्लियर है, सामाजिक तथ्यों पर आधारित होती है, और जैसा कि हमने कहा है सामाजिक तथ्य का थ्योरी से संबंध है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति, इसको हम संक्षेप में पॉइंट वाइज देख लेते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति कैसी होगी? पहले आपको कहा जा चुका है हर चीज की प्रकृति यहाँ वैज्ञानिक होगी। वैज्ञानिक की जो विशेषता है वो सारी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की भी प्रकृति होगी। प्रतीकात्मक शब्द ये सारे हैं, तो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। देखिए वैज्ञानिक आधार, आप इस पर फोकस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर जगह। समाजशास्त्र की प्रकृति, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति, नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, जहाँ भी प्रकृति है मतलब वैज्ञानिकता की बात हो रही है। तो प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है? अभी हमने आपको कहा तथ्यों पर बेस्ड है। तार्किक समाजशास्त्रीय सिद्धांत अनुभविक तथ्यों पर आधारित है। अमूर्त अन्य सिद्धांतों की तरह समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी अमूर्त हैं, अनुभव सिद्ध हैं। अनुभव सिद्ध का मतलब होता है जिस चीज को बार बार साबित किया जा सके, यथार्थता की व्याख्या के साधन हैं, सच्चाई के साधन हैं। सामान्य प्रकृति है, एक जनरलाइजेशन भी है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे घर में आत्महत्या की प्रवृत्ति आएगी, टेंशन होगा। सार्वभौमिकता भी पाई जाती है समाजशास्त्रीय सिद्धांत में। मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ है, न्यूट्रलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा। टीबी बोटोमोर ने उचित कहा कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत को स्थापित अनुभविक सहसंबंधों से विस्तृत सामान्यीकरण के निर्माण की ओर उन्मुख होना चाहिए। सामान्यीकरण के अनुभविक संबंधों पे एम्पेरिकल बार बार साबित होता है, ये सब है। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत आप समझ चुके हैं। मर्टन का मानना है कि विश्व के किसी भी समाज के प्रकारवादी अध्ययन उनके पैराडाइम के आधार पर किया सकता है। उन्होंने पैराडाइम के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बात की है। जो मर्टन के ने जो पैराडाइम बताए हैं 11, उसको भी आप देख लेंगे वहाँ प्रकारजात्मक। जोनाथन टर्नर का मानना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों अमूर्तीकरण की भावना पाई जाती है। टर्नर के ही अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत अनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकते। बिल्कुल सही। अनुभविक, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, इम्पेरिकल साबित करना है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण अवधारणाओं पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। अमूर्त भी होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधित सामाजिक घटना का पूर्ण परिचय प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये सब विशेषता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत कार्य कारण के संबंध में व्याख्या करते हैं। अल्प अवधि होना समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है। ये बदलती रहती है। प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर समाजशास्त्रियों का परीक्षण संभव है। सही बात है। यद्यपि सिद्धांत का निर्माण प्राप्त तथ्यों के आधार पर होता है तथा तथ्य संख्यात्मक होते हैं, किंतु संख्याओं का कार्य बोलना नहीं होता।
समाजशास्त्री सिद्धांत वैज्ञानिक है, अमूर्त है, यथार्थ है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समाजशास्त्री सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होगा, कुछ तो ज्ञान के लिए होता है। सिद्धांतों के माध्यम से भविष्यवाणी करना संभव है, बिल्कुल सही है। सभी समाजशास्त्री सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते, क्योंकि कई बार समाज का प्रकृति बदलती है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का अध्ययन करता है। और आपको पता है मैक्स वेबर ने इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन कहा, तो समाज की प्रकृति बदलती है, समाज के लोग की प्रकृति बदलती है, समाज के संबंध बदल जाते हैं, इसलिए यूनिवर्सल नहीं होता। कई बार सामाजिक शोध समाजशास्त्री सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है। कभी कभी तथ्यों के अभाव में भी सिद्धांत निर्माण संभव है। बहुत बेहतरीन। समाजशास्त्री सिद्धांत का निर्माण। समाजशास्त्री सिद्धांत के निर्माण के प्रयास कब प्रारंभ हुए, ये वाद विवाद का विषय है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि समाजशास्त्री सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। तथ्यों पर आधारित होता है, वैज्ञानिक पद्धति से होता है, इसकी प्रकृति कैसी है। कोजर एवं रोजनबर्ग का कहना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत उतने ही प्राचीन है जितनी स्वयं मानव सभ्यता, क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल में भी दार्शनिक ने सभ्यता एवं साहित्य का विकास करने के लिए विविध रूप से विचारों को प्रस्तुत किया। तो समाजशास्त्री सिद्धांत बहुत पुराना है। थियोडोर एबेल्ट के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांत की आधारशिला 1895 में से 1920 की अवधि में रखी गई, जबकि दुर्खिम, सीमेल, कूले तथा वेबर जैसे विद्वानों ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। तो ये महत्वपूर्ण है, थियोडोर एबेल की बात, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र में 6 प्रकार के सामान्यीकरण मुख्यतः पाए जाते हैं। मूर्त सामाजिक घटनाओं के मध्य अनुभविक सहसंबंध, जैसे नगरीय जीवन, तलाक की दर, जिन दशाओं में सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है उनका निर्माण करने वाले सामान्यीकरण, वे सामान्यीकरण जिसका ये दृढ़ कथन है कि निर्दिष्ट संस्थाओं में परिवर्तनों का दूसरी संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों से नियमित संबंध है। विभिन्न प्रकार के तालबद्ध पुनः आवर्तनों, अवस्थाओं, क्रमों को महत्व देने वाले सामान्यीकरण, संपूर्ण मानवता का विकास में मुख्य प्रवृत्तियों का वर्णन करने वाले सामान्यीकरण, मानव व्यवहार संबंधी मान्यताओं में निहितार्थ का कथन करने वाले नियम। तो ये रहा। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन के 2 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित रहा। समग्र के रूप में, समाज के अध्ययन के रूप मतलब एक समग्र के रूप में, समन्वयात्मक दृष्टिकोण से, अस्तित्व के लिए संघर्ष समाज के अध्ययन के रूप में, निदानात्मक दृष्टिकोण। तो ये रहा। और आगे हम जानेंगे। और सारे समाजशास्त्री जितने भी, अगस्ट कॉम्ट है, इमाइल डर्कहाइम है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, मैक्स वेबर हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन प्रस्तुत किया है। वो सारी बातें सारे वैज्ञानिकों को जानना आपको ज़रूरी है, पृथक पृथक, तब आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको अगस्ट कॉम्ट को भी कोट करना है, इमाइल डर्कहाइम को भी कोट करना है, जो हमने बताया वहाँ पे, हर्बर्ट स्पेंसर को भी कोट करना है। अब जैसे अगस्ट कॉम्ट के वैज्ञानिक पद्धति को भी कोट करना है, पॉजिटिविज्म को, इमाइल डर्कहाइम के सामाजिक तत्व को भी कोट करना है, उसकी विशेषता को भी कोट करना है, हर्बर्ट स्पेंसर के भी सिद्धांत को कोट करना है। उसके बाद आपको जब आंसर लिखने का तरीका ही है, उसके बाद आपको मैक्स वेबर के इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को भी कोट करना है, वर्स्टेन को भी कोट करना है, आइडियल टाइप को भी कोट करना है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत के निर्माण में 3 उपागम हैं मेनली, और वे समन्वयात्मक है, निदानात्मक है, सिंथेटिक और विश्लेषणात्मक है। समन्वयात्मक, निदानात्मक, समन्वयात्मक पूरे समाज को एक इकाई, और निदानात्मक मतलब उसके इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके और विश्लेषणात्मक उसके विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से इसको सिर्फ आपको जानना है। और निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाएं ये है। सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति के कारण समाजशास्त्री सिद्धांत आज भी अपने उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक अपने अनुभविक सामान्यीकरण के स्तर पर ही है। इनके निर्माण में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं।
जो सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत के निर्माण में बाधाएं क्या है? सबसे बड़ी बाधा यह है कि सामाजिक घटना की प्रकृति को समझिए। मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब आपको मैं ये बताऊं कि सपोज ये एक कलम है, तो इस कलम को आप अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, जब भी छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा नियम वही लागू होता है। लेकिन जब हम इंसानों का व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं, तो वो बदलता जाता है। हर इंसान, अगर एक इंसान को एक थप्पड़ मारते हैं उसका रिएक्शन कुछ होता है, दूसरे को एक थप्पड़ मारते हैं उसका रिएक्शन कुछ होता है, तीसरे को एक थप्पड़ मारते हैं वो आत्महत्या कर लेता है, चौथे को एक थप्पड़ मारते हैं वो खाना बंद करता है, पांचवें को। तो देखिए यहाँ पे सिद्धांत का निर्माण करना कितना टफ काम है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बिल्कुल अलग है। तो क्या क्या है बाधाएं? वर्णनात्मक प्रकृति। अभी तक अनेक समाजशास्त्रीय अन्वेषणों एवं अध्ययनों की प्रकृति वर्णनात्मक है बिल्कुल, क्योंकि अब इसको आपको अपने अंदाज में जब आप समझ गए हैं कि इंसानों का अध्ययन है। उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित अध्ययन में अप्रमाणित तथ्यों का प्रयोग। हर जगह प्रमाणित नहीं होता। ऐतिहासिक विषय हैं, सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय है, आर्थिक विषय है, हर जगह प्रमाण नहीं मिलता है। जिस तरह से अब ये भाई संबंधों हैं, संबंधों का प्रमाण है। अब दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम कैसे मानेंगे कौन सही है कौन गलत है? यहाँ पे कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस कलम में तो प्रमाण है कि नीचे गिर जा रहा है, ये तो प्रमाणिक है। वहाँ संबंधों को आप पुनरावृत्ति में नहीं देख सकते। अब एक व्यक्ति आत्महत्या कर लिया है और आप आत्महत्या देखना चाह रहे हैं, तो दोबारा से आत्महत्या करवा के तो नहीं देखेंगे ना, तो एम्पिरिकल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे क्या है, कलम को बार बार गिरा करके आप देख पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि एम्पिरिकल उसको उस हिसाब से नहीं समझ सकते हैं जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं। सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव रहता है। व्याख्यात्मक सिद्धांतों का निर्माण कठिन समाजशास्त्रीय घटनाओं, व्यवहार धारणाओं के जटिलता के कारण बहुत दिक्कत होती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है, ये सब आपको पता है। वैज्ञानिक सिद्धांत अनुभविक और प्रयोग सिद्ध होते हैं, ये आपको मैंने अक्सर बताया है। अनुभविक होते हैं यानी प्रयोग सिद्ध होते हैं, और कारणात्मक होते हैं, बिना कारण के नहीं होते। अनुभविक का मतलब जिसको सिद्ध किया जाए, एम्पिरिकल, बार बार सिद्ध किया जाए। जैसे कलम है, गिरता है, कलम है गिर रहा है, ये कलम है गिर रहा है, कलम है गिर रहा है, बार बार सिद्ध हो रहा है, तो बार बार सिद्ध करना पड़े। उसी तरह से आत्महत्या को बार बार सिद्ध करना है, लेकिन एक आदमी तो एक ही बार आत्महत्या करेगा, तो उसको सिद्ध अपने एम्पिरिकल देख के समाज में। इसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्ति ये है कि इसके सिद्धांतकार आज पहले ज़माने की भांति तात्विक और दार्शनिक आधार पर नहीं करते हैं काम, बल्कि अब क्या हुआ है, अब परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, परीक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और तब निष्कर्ष डालते हैं। पहले क्या था, कुर्सी पर बैठ गए और समाज के बारे में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब प्रकृति चेंज हो गई है, ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड क्या चेंज हुआ, जितने भी लोग हैं वो एम्पेरिकल स्टडी पर जोर दे रहे हैं, अनुभव पे जोर दे रहे हैं, बार बार सिद्ध होने पे जोर दे रहे हैं, और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वैज्ञानिक पद्धति पे अध्ययन हो, चाहे जो भी हैं, जो भी लोग हैं। और इस तरह से आप देखिएगा ट्रेंड, अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष, सामान्यीकरण पर डॉक्टर मार्टिंडल ने इस क्षेत्र में अन्य आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। वो विभिन्न सिद्धांतों का समन्वय, शब्दों, अवधारणाओं तथा अनुभव सामान्यीकरण के एक सामान्य भंडार को सभी संप्रदायों के सदस्य आधिकारिक व्यवहार में ला रहे हैं। इनको आप कोट करिएगा। वास्तव में एक क्षेत्र के प्रतिस्थापित तथ्यों की व्याख्या करने की योग एक सिद्धांत को स्वीकार योग्य बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो कुल मिलाकर के आधुनिक सिद्धांत जो है उसकी प्रकृति बदल गई है, प्रवृत्ति बदल गई है। उदाहरण के लिए व्यक्तित्व की समस्या को संघर्ष सिद्धांतों ने उभारा, स्वरूपात्मक संप्रदाय और अधिक गंभीरता से परखा और सामाजिक व्यवहार। जितने भी आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं आप देख रहे हैं, प्रतीकात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत दाता हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जिसे कहते हैं,
इथनोमेथोलॉजिकल अप्रोच है, फेमिनोलॉजिकल अप्रोच, ये सारे अप्रोच क्यों है? वैज्ञानिक पद्धति है, एक मतलब सही निष्कर्ष तक पहुँच, समाज की सही जानकारी प्राप्त करना असल मकसद है, वास्तविकता प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, सच्चाई प्राप्त करना असल मकसद है इन सब का। जितने भी थ्योरी हैं, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, मॉडर्निज्म है, इन सारी थ्योरी का मकसद क्या है? ये मॉडर्न ट्रेंड है, इन सारी थ्योरी का मकसद है कि सच्चाई सामने आए, वास्तविकता को प्राप्त करना है। तो ये ठीक है। सिद्धांतीकरण के स्तर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल ऑफ थ्योराइजेशन ये आता है, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सिद्धांत अनेक कथनों एवं अवधारणाओं का यथार्थ वैज्ञानिक तार्किक संग्रह होता है। देखिए, सिद्धांत की बात होती है, इस पेपर की बात आएगी, आपको वैज्ञानिक पद्धति को फोकस करना है। वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष और ये सारी चीज़ें, तुलना। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार अवलोकन, परीक्षण, तुलना और निष्कर्ष, सामान्यीकरण। इमानुएल डर्कहाम के अनुसार तुलना, क्या कहते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार वर्स्टेन, आइडियल टाइप बनाना, वो भी एक तुलना है, वैज्ञानिक पद्धति। सारे सिद्धांतों को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। वैज्ञानिक पद्धति को जाके पढ़ लीजिए, सामाजिक अनुसंधान के चरण को आप पढ़ लीजिए, और फिर इन बातों को, तो सिद्धांतीकरण के स्तर में पहले आप ये जान रहे हैं कि जितने भी सिद्धांत हैं उनका जो असल वो सिद्धांत के निर्माण जो हुआ है तथ्यों पे हुआ है, तार वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है। सिद्धांत किसी बात की पुष्टता को प्रकट करता है, सिद्धांत इस बात को प्रकट करता है कि वो वास्तविकता है, वो कल्पना नहीं है। अनेक विद्वान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिद्धांत कोई देखने की वस्तु नहीं, एक की प्रक्रिया है। जॉन विल्सन स्पष्ट रूप में कहते हैं सिद्धांत निर्माण एक प्रक्रिया है। तो सिद्धांतीकरण के स्तर क्या है? ये सिद्धांत निर्माण एक प्रक्रिया है और उस स्तर से, उस प्रक्रिया से गुजरते हैं। जोनाथन टर्नर ने भी सिद्धांत को प्रक्रिया माना है। उन्होंने सिद्धांत के चार तत्वों का उल्लेख किया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद चर, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद बाहरा स्वरूप, फॉर्म्स। तो इसको आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन नेट के लिए भी महत्वपूर्ण। जोनाथन टर्नर, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है जिस पे आप बात कर रहे हैं, वेरिएबल होना जरूरी है। जैसे आत्महत्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल होना चाहिए, स्टेटमेंट आपका क्या है और फॉर्मेट क्या है। टर्नर का मानना है कि चारों तत्व मिलकर एक प्रक्रिया के रूप में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। सिद्धांत निर्माण के संबंध में पिछले कुछ दशकों में कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनमें सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। सिद्धांत निर्माण के संबंध में शेफर साइंटिफिक थ्योरीज का मानना है कि सिद्धांत धीरे धीरे विकसित होता है। सिद्धांत प्रारंभ में एक अस्पष्ट विचार के रूप में होता है, किंतु धीरे धीरे वह एक स्पष्ट कथन के रूप में उभरता है और अंत में एक सिद्धांत बनता है। वो सारी चीज़ें। तो सिद्धांत की प्रक्रिया, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के तत्व को निम्न रूप में समझा जा सकता है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसी सामाजिक घटना के संबंध में क्षेत्र काल के माध्यम से तथा एकत्रित किए जाते हैं तथा उनका वर्गीकरण किया जाता है। वही बात है जो वैज्ञानिक पद्धति है। तत्पश्चात इन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, छोटे छोटे कथनों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद अंतर संबंधों का निर्धारण किया जाता है। अंतर संबंधों से तार्किक के आधार पर सामान्यीकरण की व्याख्या की जाती है। इन तार्किक कथनों के माध्यम से, अन्य क्षेत्रों के सामान्यीकरण के माध्यम से निर्मित कथनों की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार निर्मित सिद्धांत द्वारा किसी भी सामाजिक घटना को समझने की क्षमता डेवलप होती है। तो क्या किया जाता है? जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं वही है समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया। अगर आप बारीक रूप से देखें तो बस टर्मिनोलॉजी का फर्क है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी उन वीडियो को आप देख लीजिए जो आपको अवलोकन पे है, जो परीक्षण पे है, जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण पे है, सामाजिक अनुसंधान के चरण पे है। रॉबर्ट मर्टन ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के ऊपर पर्याप्त और श्रेष्ठ लिखा है। मर्टन ने सोशल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर में सिद्धांत निर्माण की व्याख्या की है। और सिद्धांत के स्तर, मर्टन ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण में स्तर बताए हैं। सबसे पहले मेथोडोलॉजी, तो सबसे पहला है यह है लेवल ऑफ थ्योराइजेशन। और लेवल ऑफ थ्योराइजेशन जो आपको सिंपल में हम बता रहे हैं, दैट इज साइंटिफिक मेथड।
आप साइंटिफिक मेथड को लिखेंगे, दैट इज गुड। कैसे थ्योरी बनती है? फैक्ट के आधार पे, वही वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे, अवधारणा, तथ्य, विश्लेषण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, निष्कर्ष। बस इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यही कॉन्सेप्ट से नेट में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेथडोलॉजी, पद्धति। कोई भी रिसर्च करने से पहले पद्धति क्या होगी उस पर आप फोकस करते हैं। मेथडोलॉजी यानी साइंटिफिक मेथड, समान समाजशास्त्रीय उन्मुख, जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं का विश्लेषण। जाहिर सी बात है ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे क्योंकि मर्टन के अनुसार है। अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे, जिस पे आप बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आप दहेज का अध्ययन करने जा रहा है कोई वैज्ञानिक, कोई भी अनुसंधान करता, तो दहेज स्पष्ट होना चाहिए क्या है। तो दहेज है, जैसे आत्महत्या है, तो अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, अवधारणा क्या है क्लियर कीजिए, विषय सामग्री की व्याख्या कीजिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जनरलाइजेशन निकालना है, वैज्ञानिक पद्धति को जानना है, किस पद्धति से अध्ययन करेंगे वो सब जानना है, सिद्धांतीकरण, सामान्यीकरण को तर्क की कसौटी पर रखते हैं। यदि ये सामान्यीकरण तर्क संगत होते हैं तथा उनमें तर्क साम्य, लॉजिकल कॉन्सिस्टेंस पाया जाता है तो सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और सिद्धांतीकरण की प्रक्रिया को सिद्धांतीकरण कहते हैं, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को। तो यही रहा। नेट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो समाजशास्त्री सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता क्या है भाई आप जान रहे हैं। सबसे पहले सिद्धांत का निर्माण होगा तो ज्ञान बढ़ेगा, सही चीज़ जानेंगे, वास्तविकता होगी, मार्गदर्शन होगा, समाज को सच्चाई पता चलेगी। ये सब खुद से आप समझ सकते हैं। और इसके नेट का क्वेश्चन आजकल इसी तरह से रीजनिंग पे आता है। सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, पॉइंट आप नोट करेंगे और नेट के पॉइंट से इस कॉन्सेप्ट को सिद्धांत अनुभविकता को समझने में सहायक है कि भाई वो सिद्धांत क्यों बना, आखिर कोई सिद्धांत, आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बना, उस सिद्धांत को साबित कीजिए। आखिर आत्महत्या की बात को एमाइल डर्कheim ने किया तो आखिर उन्होंने क्यों किया, उस बात को बार बार आप साबित करके देखिए। आखिर अगस्ट कॉम्ट ने त्रिस्तरीय नियम की बात क्यों की और की तो क्या बात है, उसको समझिए। सिद्धांत अवधारणाओं का विश्लेषण करते हैं, अवधारणा को बताते हैं, उनके बीच में संबंधों को बताते हैं। सिद्धांत पैराडाइम का निर्माण करते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति का भी निर्माण करते हैं, एक पैराडाइम बताते हैं कि किस पैराडाइम में आप काम कर रहे हैं, सूक्ष्म को लेके कर रहे हैं, मैक्रो को लेके कर रहे हैं, मिडिल रेंज को लेके कर रहे हैं। सिद्धांत तथ्य संकलन को उपयोगी बनाते हैं। सिद्धांत से पता चलता है कि तथ्य संकलन कैसे हुआ है और तथ्य संकलन में अन्य लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांत समाज वैज्ञानिकों के विस्तृत अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण साधन है। संक्षेप में हम जान रहे हैं, अब न्यूटन ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम किया, पता नहीं 10-20 साल काम किया होगा तो थ्योरी दिया, लेकिन आपको जानने में कितना टाइम लगेगा? 5 दिन। अगस्ट कॉम्ट ने सालों मेहनत की होगी तो लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया, लेकिन आपको जानने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन। आर के मर्टन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तो मिडिल रेंज थ्योरी दी, फंक्शन डिसफंक्शन दिया, नॉन फंक्शन दिया, मैनिफेस्ट फंक्शन रिलेटेड फंक्शन दिया, लेकिन आपको समझने में कितना टाइम लगेगा? तो सिद्धांत से आपको आपका समझ बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत न केवल अनुभविक अध्ययनों को निर्दिष्ट करती है अपितु समाजशास्त्र के सिद्धांत के विकास में अपना योगदान देते हैं। समाजशास्त्री सिद्धांतों के माध्यम से किसी भी समाज के भविष्य का पता लगाने में सहायता मिलता है। समाजशास्त्री सिद्धांत सामाजिक समस्याओं को इंगित करते हैं। इन समस्याओं के संबंध में नवीन शोध कार्य किए जाते हैं। तो ये रहा। तो संक्षेप में कहा जाता सकता है समाजशास्त्र के दोनों ही पक्ष उपयोगी और सार्थक हैं, अंतर्दृष्टि है बहुत। समाजशास्त्र के सिद्धांत के निर्माण की समस्याएं जो हमने पहले भी विश्लेषण किया है, इसको आप कुछ बिंदुओं पे देख लेते हैं। अवधारणात्मक जटिलता। अब समाजशास्त्र में, प्राकृतिक विज्ञान में फोर्स है, बल का एक निश्चित मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई बात करते हैं, हम बोलते हैं समाज, तो समाज के 100 मीनिंग है। हम बोलते हैं परिवार, कुछ लोग परिवार को कुछ समझता है, कुछ समझता है। प्रकार की बात आर के मर्टन कर रहे थे, प्रकार सैकड़ों तरह से इस्तेमाल हो रहा था। फंक्शन लोग कह रहे हैं फंक्शन में जा रहे हैं, यहाँ मीनिंग फंक्शन का कुछ और है। तो
अवधारणात्मक जटिलता। टर्नर का मानना है कि अवधारणा सिद्धांत का निर्माण एक मुख्य तत्व है और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आंकड़ों की प्रकृति में परिवर्तन लाना, आंकड़ों की प्रकृति जटिल होती है, सार्वभौमिकता का अभाव होता है, सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता है। आज जो आदमी आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप देखते नहीं हैं कि आप ये देखिएगा घरेलू हिंसा और झगड़े के कारण बहुत सारे लोग जिनसे प्रेम किए और प्रेम विवाह किए और बाद में कहते हैं वो आदमी अच्छा नहीं है और तलाक ले लेते हैं। तो घटना की प्रवृत्ति बदल रही है, संबंध बदल रहे हैं। एक जैसा हर व्यक्ति नहीं होता, हम हर परिस्थिति में एक ही व्यक्ति आज जो आपको अच्छा लग रहा है हो सकता है 4 साल बाद आपको वो बुरा लगे, लेकिन ये कलम 4 साल बाद भी नीचे ही गिरेगा। प्राकृतिक घटना में कोई तब्दीली नहीं आती। सूरज हमेशा सुबह में उगता है और शाम में डूब जाता है, मतलब उगता तो नहीं है लेकिन चक्कर लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो लगाना बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज किसी इंसान से आपकी मित्रता है, 2 साल बाद खत्म हो सकती है, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता, तो ये सारे समस्याएं हैं। और थोड़ा सा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकार हम देख लेते हैं। जहाँ तक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रश्न है, मर्टन का कहना है कि 6 प्रकार के समाजशास्त्रीय कृतियों को सिद्धांत का पर्यायवाची माना जाता है। तो मर्टन ने 6 प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बात की है। पद्धति शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्रीय उन्मेष, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण, कार्येतर समाजशास्त्रीय व्याख्या, समाजशास्त्र में शोधपरक सामान्यीकरण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत से तात्पर्य प्रस्थापनाओं के तार्किक पूर्ण ढंग से अंतर संबंध, यानी लॉजिकल रिलेशनशिप, ये पहले भी गुजर चुका है। तो वही सब चीजें हैं, इसको आपको मेनली ध्यान देना है। वाल्टर वेलस ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 11 श्रेणी में विभाजित किया। मेनली आपको याद करना है नेट के पॉइंट से, और जब आप लिखेंगे क्वेश्चन को एमए के लिए तो ये केस स्टडी वैज्ञानिकों का ज़रूरी है। तो वेलस कहते हैं सामाजिक क्रियावाद, प्रकार्यात्मक अनिवार्यवाद, परिस्थितिवाद, 2 लाइन है, इसको आप लिख लेंगे। भौतिकवाद, जनांकिकीवाद, प्रौद्योगिकीवाद, मनोवैज्ञानिकवाद, संघर्ष संरचनावाद। कितने आयाम हैं, उन सारे आयाम की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे अध्ययन हो सकता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, विनिमय संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक संरचनावाद, ये सारे आयाम हैं। किस तरह से समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के निर्माण, आधुनिक संरचनावादी हैं, आधुनिकतावादी हैं, ये सारी चीजें हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर आजकल अधिकांशतः विद्वान जो है इसको मैक्रो, मिड रेंज और माइक्रो, बृहद सिद्धांत, मध्य सीमा सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत, तो कई प्रकार के सिद्धांत है समाजशास्त्र में। संघर्षवादी, अब किस उपागम से अध्ययन करना, बहुत सारे उपागम हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्रकार्यवादी, संरचनात्मक प्रकार्यवादी, उसके बाद वैज्ञानिकता, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, विनिमयवादी, उसके बाद संघर्षवादी, उसके बाद प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनोमेथोलॉजी, लोकविधि विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी, और संरचनावादी, उत्तर संरचनावादी, आधुनिकतावादी, उत्तर आधुनिकतावादी, इतने सारे हैं, इनको मेंशन करना है। काल्विन लार्सन का कहना, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में निम्नलिखित अर्थों में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग बताते हैं। अवधारणा, अवधारणात्मक व्याख्या, बौद्धिक कल्पना, उपकल्पना की बात करते हैं, प्रस्थापना, नियम, सामान्यीकरण, प्रतिकृति यानी तार्किक निगमनात्मक विधि, आदर्श प्रारूप। गिस का कहना है कि सिद्धांत में 3 विशेषताएं होनी चाहिए: अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक ढंग से कहा जाना, जांचे परखे जाने योग, ये सबको पॉइंट को लिख लेंगे। भविष्यवाणी करने की क्षमता। 2-4 वैज्ञानिकों का संदर्भ आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो उसका होना चाहिए। होमान्स ने सामान्य सिद्धांतों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है: आदर्शात्मक, गैर आदर्शात्मक।
जोनाथन टर्नर ने सिद्धांत के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है, पहले भी आपको बताया जा चुका है, इसको आप जरूर, ये नेट में भी आता है। कॉन्सेप्ट, वेरिएबल, स्टेटमेंट, फॉर्मेट, अवधारणा, परिवर्त यानी चर, कथन, अव्यय, कीर्ति, यहाँ सबका विश्लेषण है। ये सब आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है। इन सारी चीज़ों को, ये दोबारा आ रहा है, इसको आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का महत्व में भी हमने पहले आपको बताया है, वही सब चीज़ें हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का महत्व, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक उद्भव भी आपको बताया जा चुका है। ऐतिहासिक उद्भव परिस्थितियाँ, टिबोट-मोर ने, देखिए 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास में अनेक बौद्धिक भौतिक परिस्थितियों ने सहायता प्रदान की, जिनमें 4 बौद्धिक परिस्थितियों को टिबोट-मोर ने महत्वपूर्ण माना है। इसको आप लिखेंगे और ये क्वेश्चन नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकासी सिद्धांत, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन, इन सब से निकला है समाजशास्त्र और सामाजिक घटना की प्रकृति, सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन। ये है ज़्यादा नहीं, 2-3 वैज्ञानिकों का, और बाकी अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दरखाइम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अनेक विद्वान जैसे वॉल्ड्रिज ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया है, जिन्हें समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया। तीव्र एवं क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट, तीव्र क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, और आपके एग्जाम के लिए नगरीय क्रांति, राजनीतिक उतार चढ़ाव जो फ्रांस में हो रहा था, हर जगह विभिन्न संस्कृतियों से समानता किया जाने लगा, वैज्ञानिक क्रांति, लौकिकतावाद का चरमोत्कर्ष, भौतिकवाद का, उसके बाद सामाजिक समस्याएं और उनका अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। जब सामाजिक समस्या चरम सीमा पे चला जाता है तो लोग उसका अध्ययन भी करना शुरू कर देते हैं। अनेक सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सारे कारण हैं जो समाजशास्त्र के उद्भव में और उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको समाजशास्त्रीय सिद्धांत के चरण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के सिद्धांतीकरण, प्रकृति, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का महत्व सब समझ में आ गया है। 19वीं शताब्दी में विकसित समाजशास्त्र की निम्नलिखित 3 विशेषताओं का उल्लेख वैज्ञानिकों ने किया है। ये विश्वकोशीय है, ये उद्विकासवादी है तथा निश्चितवादी है। उद्विकासवादी तो सारे थे, विश्वकोशीय भी कहा, निश्चयवादी भी कहा। तो अनेक समाजशास्त्री ने अलग अलग तरीके से, हैरी एम जॉनसन बहुत मशहूर हैं, का मत है कि आज समाजशास्त्र निश्चित रूप से एक विज्ञान है, यद्यपि ये अन्य विज्ञानों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। इनमें विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 वैज्ञानिकों का जानिए, सब वही बात कर रहे हैं। समाजशास्त्री अनुभविक है, सैद्धांतिक है, संचयी है और नैतिकता मुक्त है, नॉन एथिकल है। बस, और ये समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विधि है, पैरेटो ने कहा। पैरेटो में जाकर के आप देख सकते, वैसे तो मैंने आपको कह दिया है, सारे वैज्ञानिकों का आपको यहाँ पर देना है, अल्बर्ट स्पेंसर का देना है, इमानुएल डर्कहाइम का देना है, अगस्ट कॉम्ट का देना है, थोड़ा थोड़ा विवरण आर.के. मार्टन का देना है, मैक्स वेबर का देना है, इन सबका जैसे देखिए आदर्श प्रारूप आ गया, ये आपको मैक्स वेबर का है, उसको देना है। ये सारी चीज़ें वैसे तो ऑलरेडी ये अवेलेबल है, मैक्स वेबर में, हर्बर्ट स्पेंसर में। कार्ल मार्क्स का आपको देना है, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, कैसे डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म होता है, वो सारी चीज़ें देनी है आपको। तो कुल मिलाकर के आपकी थी वर्स्टेन आ गया, कुल मिलाकर के आपकी थ्योरी आपको समझ में आ गई है। इन सारे को वर्णित करना है। सारे सिद्धांतदाताओं ने, वैज्ञानिकों ने सिद्धांत निर्माण के अलग अलग तरीके बताए, लेकिन दिखने में अलग है, वो बात एक ही है। सब बात करते हैं वैज्ञानिकता की पद्धति की। चलिए मैं एक बार चला देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया। और आगे कई वैज्ञानिकों के भी है, उन सारे सोशल एक्शन थ्योरी, उन सारे वैज्ञानिकों पे आप अलग अलग वीडियो देख लेंगे
अलग अलग सारे वैज्ञानिकों को एक बार देख जाइए, सुन जाइए, तो थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।